Assalamu alaikum, dear students. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss denaturing of alcohol, how alcohol is denatured to avoid its drinking purpose. लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे. What is called as a denaturing of alcohol? Denaturing of alcohol. एक्चुअली होता ये है कि एथानॉल जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस में इस्तेमाल हो जाती है, उसको शराबी पी लेते हैं. लैब के अंदर हमने ड्रिंकिंग से बचाना होता है एथानॉल को, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एथानॉल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एथानॉल लेते हैं 90% और उसमें 10% हम क्या ऐड कर देते हैं, मेथानॉल. क्यों ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स? अगर मेथानॉल जो है ये 0.1% तक चला जाए या 1% तक हो जाए तो उससे क्या होता है कि उससे गशी के दौरे पड़ने लग जाते हैं, बेहोशी तारी हो जाती है. और अगर 3% या एक्सीड कर जाए तो डेथ काज हो जाती है, इतना ये टॉक्सिक है. तो हम 10% मेथानॉल इसलिए ऐड करते हैं ताकि एथानॉल टॉक्सिक हो जाए और वो ड्रिंकिंग पर्पस में इस्तेमाल ना हो सके. तो 90% एथानॉल और 10% मेथानॉल ऐड कर दिया जाएगा तो हम ड्रिंकिंग से उसको बचा सकते हैं. और एक और तरीका भी है, अगर 10% हम मेथानॉल ऐड कर देते हैं तो इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मिथाइलेटेड स्पिरिट. मिथाइलेटेड स्पिरिट. व्हाट इज़ कॉल्ड एज मिथाइलेटेड स्पिरिट? ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है. दैट एथानॉल विच कंटेन 10% मेथानॉल इन इट इज़ कॉल्ड एज मिथाइलेटेड स्पिरिट. इसके अलावा हम डीनेचर करने के लिए और तरीका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. स्मॉल अमाउंट एथानॉल में ऐड कर दें, किसकी? स्मॉल अमाउंट ऑफ पायरेडीन की ऐड कर दें और एसीटोन की ऐड कर दें, तो इससे भी एथानॉल डीनेचर हो जाता है. क्योंकि पायरेडीन और एसीटोन ये भी टॉक्सिक होते हैं. तो डीनेचर करने के दो तरीके हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट बना दो या लिटिल अमाउंट एथानॉल में ऐड कर दे पायरेडीन की और एसीटोन की, तो उससे एथानॉल क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल. तो इसमें दो क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड एज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल और व्हाट इज़ कॉल्ड एज मिथाइलेटेड स्पिरिट. Assalamu alaikum, dear students. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the physical properties of alcohols. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो है इनका कलर एंड ऑर्डर. डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल्कोहल होते हैं दे आर नंबर 1, दे आर कलरलेस. इनका अपना कोई कलर नहीं होता. दे आर ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस तो नहीं, करैक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है. दे आर कलरलेस. टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं. दे हैव करैक्टरिस्टिक ऑर्डर. इनका ख़ास ऑर्डर होता है और इनका बर्निंग टेस्ट होता है. बर्निंग टेस्ट मीन ये बेसिकली बर्निंग इफ़ेक्ट रखते हैं, जलाते हैं. करैक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, ख़ास किस्म की इनकी स्मेल होती है. लेकिन दे आर कलरलेस, होते ये कलरलेस हैं. नंबर 2, सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर हम देखें इनकी,
तो अल्कोहल जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे? ये एक अल्कोहल है, अगर अल्कोहल को हम वाटर के पास लेकर आएंगे तो वाटर की ऑक्सीजन के साथ ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अल्कोहल जो है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। अल्कोहल के दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक मीन वो वाला एंड जो कि पोलर होता है, जो वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करवाता है, लव शो करवाता है। और दूसरा जो है वो अल्काइल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर को रिपेल करने वाला एंड। ये नॉन पोलर है, ये पोलर होता है एंड, और अल्काइल ग्रुप जो है ये नॉन पोलर होता है। इस वजह से अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े अल्काइल ग्रुप लगाते जाएंगे, हायर अल्कोहल में जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होती जाएगी? हायर अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप बड़े हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिक एंड बड़ा हो जाएगा, तो वो रिपेल करेगा वाटर को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ख़त्म होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, मिनिमाइज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर एंड बड़ा हो गया है। इसलिए स्मॉलर अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो हायर होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? डियर स्टूडेंट्स, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर अल्कोहल को एक दूसरे के पास रखा जाए तो अल्कोहल के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल होते हैं, नंबर 1 इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्केन्स, एज कंपेयर टू अल्केन इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है। क्यों? अल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इस वजह से मेथानोल एंड एथानोल इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट, वेयर एज इनके रिस्पेक्टिव जो अल्केन हैं, जिनको हम बोलते हैं मीथेन एंड ईथेन, वो किस फॉर्म में होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। और फ़र्क वाज़ेह है कि अल्केन के मुकाबले में ये लिक्विड स्टेट में क्यों आते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली एब्सेंट होती है किसके अंदर? इन हाइड्रोकार्बन। दैट्स वाई अल्कोहल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, और अल्केन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होता है? लो होता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट आर द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जिनको हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।